लेट्स स्टार्ट विथ राइट अकाउंट्स नाउ। अभी मैंने इको का चैप्टर लिया था सबके लिए, बराबर। नाउ हम टर्म्स डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स के, तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक टर्म्स। लिखो फर्स्ट टर्म। लिखो ट्रांजैक्शन, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लेना। अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज ट्रांजैक्शंस। स्क्रीन शेयर हो रही है, लिखे ना। ट्रांजैक्शन इज डीलिंग बिटवीन, डीलिंग बिटवीन, DEAL, डीलिंग बिटवीन two persons, dealings between two persons involving exchange of goods and services, exchange of goods and services, dealings between two persons involving exchange of goods and services, बराबर, for money or money's worth, for money or money's worth. Okay, now I can share the screen. अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। क्या बोला मैंने? सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है ट्रांजैक्शन। इज राइट व्हाट? डीलिंग्स बिटवीन टू पर्सन्स, बराबर, इन्वॉल्विंग exchange of goods and services for money or money's worth. So basically it's there are two parties to every transaction. Two persons बोला ना मैंने, one is a buyer, another is a seller. Example, हमें वेजिटेबल चाहिए तो हम वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं, उससे वेजिटेबल्स बाय करते हैं और उसको पैसे देते हैं. सो वी बाय वेजिटेबल्स एंड वी make payment for it. So there is an exchange of vegetable for money. It is a transaction. It's a dealing between seller and buyer involving exchange of goods and services for money. समझ में आ रहा है?
सो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाएंगे किसके कंसिडरेशन में, किसके लिए, मनी और मनीज वर्थ। आऊंगा मैं मनीज वर्थ का मतलब क्या, वो भी मैं कवर करूंगा, ध्यान देना। सो लिख लेना 2 persons। कौन से 2 persons रहेंगे, बायर एंड सेलर। 2 बंदे हो सकते हैं, बायर एंड सेलर। एक बायर रहेगा, दूसरा सेलर रहेगा, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय मनी और मनीज वर्थ। मनी तो पता है तुम लोगों को, यू पे कैश एंड यू बाय मेनी थिंग्स, वो तो मनी आ गया। मनीज वर्थ मतलब क्या, पॉइंट सिस्टम पता है। लाइक एग्जांपल, तुमने अमेजोन पे कुछ बाय किया है तो तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं, बाद में उस पॉइंट्स को तुम क्या करते हो, रिडीम करते हो। तो सपोज बाद में तुम्हारे पास 200 रुपए के पॉइंट्स है और तुम 1000 रुपए की कोई चीज परचेस करते हो, तो तुम्हें 1000 रुपए देने होते हैं या 800 रुपए देने होते हैं, 800। आप क्या बोलते हो, 200 पॉइंट्स मेरे क्या कर लो, रिडीम कर लो। रिडीम करना मतलब आप बोलते हो उसको निकाल लो, ठीक है। सो क्या मैडम, क्या तुमने 800 रुपए की कैश दी है और 200 रुपए के पॉइंट्स रिडीम किए। सो 200 रुपए क्या कैश है या इक्विवेलेंट टू कैश है, इक्विवेलेंट इक्वल टू कैश है ना, इट इज अ मनीज वर्थ। Madam, barter transactions are also transactions. Are you getting my point? So a transaction is a dealings between 2 persons involving exchange of goods and services. Basically, आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पे करते हो। एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स ध्यान देना। लाइक यू परचेस्ड बुक्स, आप एबीसी में गए अप्पा भवन चौक, वहां पे आपने नवनीत वाले से या प्रगति बुक डेपो से या किसी भी बुक डेपो से आपने क्या किए, बुक्स परचेस किए। यू परचेज बुक्स ऑफ ₹1000, आपने, उसने तुम्हें बुक्स दिए और तुमने उसको ₹1000 का कैश दी होगी, या गूगल पे या फोन पे या कार्ड स्वाइप किया, कैसे ना कैसे तो पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट किया होगा। मैडम, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज यू आर परचेज बुक्स इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, ही इज अ सेलर, यू आर ए बायर। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, यू पेड द फीस एंड दे विल प्रोवाइड यू एजुकेशन सर्विसेज। सो तुम्हें जो सर्विस मिलने वाली है उसके बदले में तुमने क्या किया है, फीस का पेमेंट किया है। जो टेकन एडमिशन इन एकत्वम, तो उसके लिए तुमने फीस पेड की और तुम्हें कोचिंग सर्विसेज मिलेगी। सो इट इज ऑल्सो ए ट्रांजैक्शन। तुम लोग अभी जनरली पीएमटी से ट्रैवल करते होंगे, सो पीएमटी वाले भी तुम्हें सर्विस दे रहे, ट्रैवलिंग सर्विस, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको लेके जाते हैं। फॉर दैट पर्पज यू टेक द टिकट। आप टिकट निकालते हो ना, आप टिकट के लिए पेमेंट करते हो, तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। इट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन बिकॉज दे आर ऑफरिंग यू सर्विस फॉर मनी। दे आर द सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर, यू आर ए सर्विस रिसिपिएंट। तो अगर आप बायर एंड सेलर, और कोई बोल सकता है सर्विस रिसिपिएंट and service provider, service recipient and ठीक है, सर्विस रिसिपेंट एंड सर्विस रिसिपेंट एंड व्हाट, सर्विस प्रोवाइडर। एयरटेल, जियो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, टाटा स्काई, राइट, डिश टीवी, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड वी आर सर्विस रिसिपेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या फ्री में दे रहे हैं वो आपको, या उसके लिए कोई चार्जेस लगाते हैं वो लोग? दे लेवी यू सम चार्जेस, सम फीस। आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो तब आपको सर्विस मिलती है मैडम, फ्री में नहीं देते हो। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि देयर कैन बी 2 पार्टीज। एक आप बायर एंड सेलर बोल सकते हो, गुड्स के केस में हम बोलते हैं बायर एंड सेलर, एंड सर्विस के केस में हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपेंट। मैडम, हम लोन भी लेते हैं ना,
हम बैंक से लोन लेते हैं, उसके बदले में हम लोन रिपे करते अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो क्या द टू पार्टीज कैन बी लेंडर एंड बोरोवर? ये दो पार्टीज भी हो सकती हैं, समझा? हाँ, दे प्रोवाइड अस फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमें लोन देते हैं, एंड उस लोन के बदले में हम अलोंग विथ प्रिंसिपल हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो क्या वो भी एक ट्रांजैक्शन है? लोन लेना एंड लोन रिपे करना भी एक क्या है? ट्रांजैक्शन है, बराबर। और मैडम अगर तुम रेंट पे रहते हो, वो भी एक ट्रांजैक्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। लो, रेंट एग्रीमेंट साइन करते हो 11 मंथ का, 12 मंथ का कभी नहीं करने का। अगर तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, 12 मंथ का करोगे तो राइट, लीगली अलग कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का होता है, कभी भी देखो, कभी भी 11 मंथ का होता है, 11 मंथ के बाद रिन्यू करना होता है। अगर 12 मंथ या ज्यादा करोगे तो ही मे क्लेम द ओनरशिप, वो बोल सकता है मेरा है। इसलिए जनरली 11 मंथ्स का ही होता है ऑलवेज रिमेंबर रेंट एग्रीमेंट। कौन सा बोल रहा, कमर्शियल नहीं मैं बोल रहा हूँ, रेसिडेंशियल, ठीक है? तो उस केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रेंट पे रह रहा है उसको हम बोलते हैं टेनंट, उसको क्या बोलते हैं? टेनंट। एंड जो रेंट पे दे रहा है उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड, बराबर ना? तो लिखो टेनंट एंड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड उसको फ्लैट दे रहा है, लैंड अवेलेबल करवा के दे रहा है, उसके बदले में वो उनको क्या पे कर रहा है? रेंट। अरे यस और नो मैडम? ऐसे पार्टीज हो सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, कितने मिनिमम कितने लोग रहते हैं? 2। मैडम ये शादी जैसे, शादी खुद से नहीं की जाती, शादी के लिए कोई दूसरा चाहिए। अभी एक न्यूज आई थी रिसेंटली, वो कोई तो थी खुद के साथ शादी की, राइट? अब मुझे नहीं पता अब लोग, बट एक कॉमन मैन, ये प्रूडेंट पर्सन, प्रूडेंट रैशनल पर्सन मैरिज विथ समवन एल्स, ठीक है? खुद से तो नहीं शादी करता, ध्यान देना, ठीक है? सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? व्हाट आई मीन, मैं सिंपल चीज बात कर रहा हूं कि दो पार्टी चाहिए मैडम। देयर हैज टू बी ट्रांजैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दो लोग होने चाहिए। देयर हैज टू बी टू पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, डिपेंड्स। रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो तो कोई बोलेगा सर रेंट एग्रीमेंट है तो हम टेनेंट बोलेंगे और लैंडलॉर्ड बोलेंगे, चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, राइट? इट्स नॉट, ये मेरे लिए कंसर्न नहीं है। बट देयर हैज टू बी मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स? 2 पर्सन्स, ठीक है? देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैडम, देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए, राइट? कंसिडरेशन for both the parties. So what is consideration? लिख लेना, something in return. एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बोलता है कि तुम हडपसर जा रहे हो, तो एक काम करना, मेरा पार्सल वहां पे डिलीवर करना। आप बोलते हो ठीक है मैं करवा दूंगा, आप उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसका कुरियर, उसका पार्सल क्या कर रहे हो? डिलीवर कर रहे हो, बराबर? आपका फ्रेंड है कि आप उसको चार्ज करोगे? जनरली नहीं। मैडम आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में आपको कुछ मिला है क्या? उसको कंसिडरेशन है कि उसने उसको सर्विस मिल रही है, बट उसने भी कुछ पेड नहीं किया, तुम्हें भी कुछ मिला है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स। क्यों? बिकॉज इट इज फ्री, यू आर नॉट डन समथिंग फॉर कंसिडरेशन। बट वही डंजो वाला तुम्हारे लिए क्या करता है? कुरियर, तुम्हारा पार्सल कुरियर करवाता है,
क्या वो तुमसे कुछ चार्ज करता है? तो क्या तुम्हें सर्विस मिल रही है, उसके बदले में तुम उसको पैसे दे रहे हो? या हमारे लिए क्या कंसिडरेशन है? मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, मेरे लिए सर्विस। मैं जो पेमेंट कर रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है मैडम? सर्विस। और वो जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में उसको क्या मिलने वाला है? पेमेंट। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए मैडम। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए राइट खाना बनाती है, उनको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है उसमें। मॉनिट कंसिडरेशन शुड बी मॉनिटरी। समझ में आ रहा है? आप बोल रहे सर मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता वगैरह, वो सब चीजें ऑब्वियसली, बट इज एनीथिंग मनी अकाउंट्स में? एनीथिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज ओनली रिकॉर्डेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मनी इज इंपॉर्टेंट। क्या उसके बदले में आप उनको कुछ पेमेंट करने वाले हो? नहीं। विल शी गेट समथिंग रिटर्न? नो। तो इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। बट वही अगर आप होटल में जाके खाना ऑर्डर करते हो, तुम्हें खाना मिलने वाला है, उसके बदले में आप क्या देने वाले हो? सो जो तुम पेमेंट करने वाले हो उसका कंसिडरेशन क्या है? द फूड दैट यू विल गेट। एंड वो होटल वाले जो फूड दे रहे हैं उसके बदले में उनको क्या मिलने वाला है? मनी। क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। दैट इज ए ट्रांजैक्शन. So there has to be minimum two parties, and there has to be consideration for both the parties involved in the transaction. Involved in transaction. ठीक है? क्लियर है? नहीं. So transactions. ठीक है, लिख लेना. Transactions. Monetary transactions. Monetary transactions. दूसरे होते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस वो दिखते हैं ट्रांजैक्शन, बट ट्रांजैक्शन नहीं होते, बिकॉज उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है. ट्रांजैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया. अरे तुम जब से पैदा हुए तब से ट्रांजैक्शन है. तुम हॉस्पिटल में पैदा हुए, तुम्हारे मम्मी पापा ने फीस दी थी, जो तुम्हें सर्विस मिली उसके बदले में तुमने पेमेंट किया, तब से ट्रांजैक्शन हो रहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू आर आल्सो एंटर इनटू मेनी ट्रांजैक्शंस. आप मूवी देखने जाते हो, ट्रांजैक्शन है. आप पे टिकट परचेस करते हो, वो मूवी दिखाते हैं. आप आईपीएल की मैच देखने जाते हो, ट्रांजैक्शन है. आप टिकट निकालते हो, आप मैच देखते हो. आप साथ वड़ा पाव भी लेते हो, वो भी ट्रांजैक्शन है. आप पेमेंट करते हो, तुम्हें वड़ा पाव देते हैं. समझ में आ रहा है? सो देयर आर योर लाइफ इज सराउंडेड बाय न्यूमरस ट्रांजैक्शन. समझ में आ रहा है? बहुत सारे ट्रांजैक्शन. आप कैश ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन ऐसे भी सुना होगा. कैश ट्रांजैक्शन मतलब आप एक्चुअल में कैश देते हो. कैशलेस मतलब डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के थ्रू वगैरह. मेडिक्लेम पता है ना? मेडिक्लेम सुना है? मेडिक्लेम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहां पे होता है, हमारे इधर कैशलेस सिस्टम है. मतलब अगर तुम्हारी मेडिक्लेम पॉलिसी, तुम्हें कुछ पैसा नहीं देना, हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से ले लेंगे. कैशलेस, हमें कुछ पेमेंट नहीं करना होता है. ठीक है? सो वी आर राइट involved with the transaction. Those transactions are of two types: monetary transactions and non-monetary transactions. What do you mean by monetary transaction? लिख लेना. Transactions which involve money or money's worth. Which involves money or money's worth. And non-monetary transaction मतलब
वो ट्रांजैक्शन दिखता है बट वो ट्रांजैक्शन होता है क्या? नहीं. ट्रांजैक्शंस which does not involve, transactions which do not involve, which do not involve money or money's worth. Which do not involve money or money's worth. Example: helping a blind person to cross the road. ये लगेगा कि हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, ये दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, बट उसके बदले में हम कुछ उसको चार्ज नहीं करने वाले. एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? मदर cooking food for family. These do not involve, actually इसको transaction बोलना ही नहीं चाहिए हमने, honestly. But there can be two types of activities: monetary economic activities and non-economic. ये non-economic activity in short. But हम इसको वो economic non-economic हम उसको economics में बोलते हैं, इसमें monetary and non-monetary बोलते हैं. ठीक है, लिख लेना. They do not find, non-monetary transactions do not find place in books of accounts. अरे हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो रुपीज में मेजर की जा सकती है. समझा? जो फ्री में किया गया है क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं. दे डू नॉट फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हमारे लिए वो चीजें क्या है? इरिलेवेंट है. वो चीजें हमारे लिए क्या है? इररिलेवेंट है. क्लियर है? नेक्स्ट, दोस थिंग्स आर रिलेवेंट फॉर अस. तो हमारा फोकस किस पे होगा? ओनली एंड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो लिख लेना, ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ, और transactions which can be measured in terms of money. Transactions which can be measured in terms of money or money's worth. In terms of money, simple words में जिनको हम मनी में इन्वॉल्व रिकॉर्ड कर सकते हैं वो. एग्जाम्पल: परचेज बुक फ्रॉम प्रगति बुक डेपो. प्रगति बुक स्टोर. Another example, like purchased coffee from CCD. वो क्या फ्री में देंगे तुम्हें? हाँ? नहीं ना मैडम, they will charge you some price for that, right? Another example, right? Broadband recharge. आपने आपके ब्रॉडबैंड के लिए क्या किया है? रिचार्ज, नेट रिचार्ज इन सिंपल वर्ड.
इलेक्ट्रिसिटी का भी तुम्हें पेमेंट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कोई जगह पे प्रीपेड है, कोई जगह पे पोस्ट पेड है, जनरली मैक्सिमम तो पोस्ट पेड है, मतलब पहले यू विल यूज इट, बिल जनरेट होगा फिर पेमेंट करोगे। बट जहाँ पे अपार्टमेंट है, जहाँ पे लाइक एग्जांपल मगरपट्टा, एमिनोरा, नांदेड़ सिटी, वहां पे जनरली पहले तुम्हें रिचार्ज करना होता है एंड फिर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, मतलब डिपेंड्स अब। तो उस वहां पे लाइट भी नहीं जाती फिर उस केस में, वहां पे थोड़ी ज्यादा सर्विस होती है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी पे करके रखा है, तो वहां पे उनका अलग सब चीजें चलती है। समझ में आ रहा है? गैस कनेक्शन भी पता होगा तुम लोगों को, अभी तो पुणे में वो घर घर में गैस जाता है, ये तो एक गैस सिलेंडर जाके परचेस करो, या दूसरा आपके घर में क्या आती है, आजकल हुआ है बहुत जगह पे हुआ है ना, वो पाइपलाइन के थ्रू, राइट, वो पाइपलाइन के थ्रू वाला है ना, प्रीपेड कंसेप्ट है, पहले पेमेंट करना है और फिर तुम्हें गैस का कनेक्शन स्टार्ट होगा, वो मीटर वगैरह होता है उधर। बट और वैसे भी आपको अगर गैस सिलेंडर चाहिए तो पहले पेमेंट करके गैस सिलेंडर मिलेगा, बट खाली पाइप में क्या फायदा होता है कि तुम्हें किधर जाना नहीं है, गैस कंटिन्यूस बेसिस पे चालू रहेगा, बस यही फर्क है। सो you have to pay for them and then you get those things, so those are, they are called as which transactions, monetary transactions, समझा? and लिख लेना, monetary transactions are base of accounting, they are base of accounting। यही तो तुम्हारे अकाउंटिंग के क्या है, बेस है। आगे ठीक है, नेक्स्ट आगे, we can divide monetary transactions into two types, उसके नीचे ही कंटिन्यू करो। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गया, नॉन मॉनिटरी का किस्सा खत्म मैडम, बस इतना ही डिस्कशन है। मेरा काम किस पे ज्यादा फोकस है, मॉनिटरी। वी कैन डिवाइड मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इनटू कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, कैश एंड क्रेडिट। तो मुझे बोलेगा व्हाट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी सुना है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलो, कोई बोलेगा मुझे? यस और नो बोलो ना। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यस बोलो ना। कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। एक मिनट, मैडम पृथ्वीराज बोल रहा है इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेस ऑफ एन एसेट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। क्या बुक में लिखा है क्या? ठीक है, नहीं, आज वो आया क्यों नहीं रहे? अच्छा ठीक है मैडम, कैश ट्रांजैक्शन मतलब रोक, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार। उधार सुना है वर्ड, उधारी बंद, आज रोक उद्या उधार, ऐसे लिखा होता है ना, मतलब कल भी जाओगे तो भी वही लिखा होगा ना मैडम। अगर उधर लिखा होता है आज रोक उद्या उधार, ऐसे पुणे पुनेरी पाटे तो तुम लोगों को पता है, फेमस है। आज रोक मतलब आज तुरंत पेमेंट करना है, अगर उधार चाहिए तो कल आ जाओ। सपोज तुम कल गए तो भी वही लिखा होता है, आज रोक, तो वो कल कभी आता ही नहीं। मैडम लिख लेना, कैश ट्रांजैक्शन मतलब, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन मतलब, अरे लिख लेना, the transaction is settled at same point of time, the transaction is settled at
same point of time. तुम सीसीडी में गए, यू ऑर्डर कॉफी, आपने पेमेंट किया, उन्होंने तुम्हें कॉफी सर्व की, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। आप उनको बोलते हैं कि 10 दिन के बाद आके पेमेंट करता, नहीं, वो बोलेंगे 10 दिन के बाद आ जाओ, बराबर है ना मैडम। कैश ट्रांजैक्शन मतलब तुरंत पेमेंट करना है। तुम एबीसी में बुक्स लेने गए, मैडम तुमने तुरंत पेमेंट करके बुक्स लिए ना, मैडम वो कैश ट्रांजैक्शन था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा एग्जांपल, आप रेलवे से या बस से ट्रैवल करते हो, तुम तुरंत पेमेंट करते हो और तुम्हें सर्विस तुरंत मिलती है, वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्या आप उनको बोलते हो कि 1 मंथ के बाद पेमेंट करूंगा? नहीं, इवन पास के केस में भी पहले तुम्हें पेमेंट करना पड़ता है और बाद में पूरे मंथ सर्विस मिलती है। वो प्रीपेड जैसी कंसेप्ट आ गई, प्रीपेड रिचार्ज, पहले पेमेंट करो फिर मंथ भर सर्विस चलेगी तुम्हारी। या ऐसे बोलते हैं कि 1 मंथ ट्रैवल करो फिर पैसे देने आ जाओ, लोग आएंगे नहीं, वी आर इंडियंस, ठीक है, लोग बोलेंगे दूसरी गाड़ी देखेंगे, उस गाड़ी से नहीं ट्रैवल करेंगे अब। मैडम ये समझना है, वो होते तुम्हारे कौन से ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। सेटलमेंट तुरंत, सेटलमेंट आप कैश के थ्रू कर सकते हो, एक्चुअल कैश, करेंसी, कॉइन्स, या यू कैन इशू चेक, चेक देके पेमेंट कर सकते हो, या लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, लाइक आईएमपीएस, कितने सारे ऑप्शन से पेमेंट करने के, तुम तुरंत पेमेंट करते हो। ट्रांजैक्शन हुआ, तुरंत पेमेंट कर दिया, मैडम दैट्स ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज विच ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, so there is no difference between transaction, date of transaction and date of settlement, लिख लेना, that is date of transaction and date of settlement is same। तुम जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसी दिन तुम उसको क्या कर रहे हो? सेटल भी कर रहे हो। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, लिखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इसका तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए नमस्ते की होगी इसके साथ, ठीक है, ठीक है, इससे तो ये फिर बेटर है। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डेट ऑफ सेटलमेंट is one and the same। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्री, क्रेडिट मतलब उधारी। उधारी में क्या होता है बोलो मुझे? सेटलमेंट कब होती है? तुरंत होती है या बाद में होती है? कोई एग्जांपल दे सकते हो? तुम्हारे घर में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिसमें तुम बाद में पेमेंट करते हो? थोड़े सोचो जरा, मैं बोलूंगा तो तुम्हें क्लिक होगा। बोलो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका पेमेंट तुम्हारे घर वाले बाद में करते हैं? कॉमन कॉमन ट्रांजैक्शन है मैडम, रेंट का पेमेंट पहले होता है, हाँ महीने के स्टार्टिंग में। ओके यस, इलेक्ट्रिसिटी का जनरली क्या होता है, पूरे मंथ तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो और पेमेंट बाद में करते हो, मंथ के बाद में बिल आता है फिर पेमेंट करते हो ना, हाँ परफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी और हाँ पोस्टपेड, परफेक्ट। अगर जिसका पोस्टपेड कनेक्शन है वो क्या करता है, पूरे मंथ मोबाइल सर्विस को यूज करता है, फिर बिल जनरेट होता है, फिर तुम पेमेंट करते हो, बराबर ना? पोस्टपेड, परफेक्ट, पोस्टपेड कनेक्शन। और बराबर जा रहे हो, ऑनलाइन वाले भी टाइप कर सकते हो, मेड्स, परफेक्ट, गुड एग्जांपल। मेड के केस में जनरली क्या होता है, मंथ के पहले करते हो एंड में करते हो, वो पूरे मंथ हमें सर्विस देती है और फिर मंथ के एंड में तुम उसको पेमेंट करते हो ना,
अरे यस और नो श्रावणी, करेक्ट, मेड का। और अब लाइन पे आ रहे, अब बराबर एग्जांपल आ रहे, बोलो। हाँ ठीक है, मैं ले रहा हूँ, मैं 1 बजे तक ले रहा हूँ, टेंशन नहीं। हाँ बोलो। हम्म, बोलो ना। एक मेड जॉब, हाँ, सैलरी भी वैसे ही कंसेप्ट है। अब पूरे मंथ से काम करोगे फिर तुम्हें पेमेंट मिलेगा, तो उस केस में उसके लिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके। कोई ऐसे लोग होते हैं ना, वेजेस डेली काम पे आते हैं, उनको डेली पेमेंट होता है, वो कौन सा आ गया, कैश। वो कैश ट्रांजैक्शन आ गया, आज का काम किया, आज का पैसा आज का दे दो, कल आऊंगा कल का पेमेंट करूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, जनरली उनको लेबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेबर। बट जॉब वाले ऐसे नहीं होते, जॉब वाले मंथ, पूरे मंथ काम करते, फिर हम उनको क्या करते हैं, सैलरी। मैडम, घर में न्यूज़पेपर आता है, आता है क्या घर में न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट सबके घर में आता है, कोई पढ़ता नहीं, बात अलग है, बट घर में न्यूज़पेपर आता है। उस केस में मुझे बोलो, होता क्या है बेसिकली। हाँ, पेमेंट जनरली मंथ के एंड में वो पेमेंट के लिए बोलता है। वो भी कौन सा ट्रांजैक्शन आ गया, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर ले रहे हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप न्यूज़पेपर परचेस कर रहे हो, बट पेमेंट कब हो रहा है, मंथ के एंड में। ओके, उसके बाद मैडम, और दूध वाला, वही नहीं, ये है मैडम, हम डेली बेसिस पे दूध लेते हैं, और वो भैया क्या करता है, मंथ के एंड में तुम्हें आके, नेक्स्ट वीक में जनरली वो तुम्हें आके क्या देता है, बिल देता है, और फिर उस बिल का आप पेमेंट करते हो। मैडम तुम तो डेली बेसिस पे परचेस करो, बट पेमेंट कब हो रहा है, फ्यूचर में ना। क्या तुमने तुम्हारा पेमेंट पोस्टपोन किया है, दूध परचेस करो आज, बट पेमेंट होने वाला है मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में। तो मैडम ट्रांजैक्शन आज हो रहा है, बट सेटलमेंट आज हो रही है या फ्यूचर में होने वाली है। मैडम सेटलमेंट पहले होती है तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन है, सेटलमेंट अगर फ्यूचर में पोस्टपोन की है ना, उस ट्रांजैक्शन को कौन से ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उधारी वाले ट्रांजैक्शन, मतलब कौन से, क्रेडिट। अरे तुम बोलते हो ना, यहाँ पे मेरा क्रेडिट है, ये एग्जांपल, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें चाय पीनी है, आप आपके दोस्त को बोलते हैं इधर मेरा क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट है मतलब वो तुम्हें उधारी पे देता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, क्रेडिट है मतलब वो तुम्हें उधारी पे देता है, आप उसको बोलते हैं भैया मैं कल पे करूंगा, वो बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कल देना। आर गेटिंग माय पॉइंट ऑन। तो वही है, तो लिख लेना, द ट्रांजैक्शन इन विच, द ट्रांजैक्शंस इन विच in which the transactions in which settlement is postponed, transactions in which settlement is postponed to future date। आप सेटलमेंट कब करने वाले हो, फ्यूचर में। अच्छा, द ट्रांजैक्शन इन विच, राइट, सेटलमेंट इज पोस्टपोन टू फ्यूचर डेट, दैट इज डेट ऑफ सेटलमेंट इज ए लैटर डेट, बराबर ना, बाद में रहेगी। इज लैटर डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अरे ये सुनो, अरे समझा नहीं समझा, आगे। तो अब एग्जांपल्स लिखो यहाँ पे, कॉलेज एडमिशन। क्या आपने कॉलेज वालों को बोला कि पूरे साल सिखाओ फिर पेमेंट करता हूँ, पहले पेमेंट और फिर पूरे साल सिखाएंगे। कॉलेज एडमिशन, बराबर। अनदर एग्जांपल, ठीक है, कॉलेज एडमिशन, अनदर एग्जांपल, कैश ट्रांजैक्शन में,
मूवी टिकट्स, मूवी टिकट्स क्या होते हैं मैडम? यू गो, यू परचेस एंड यू वॉच द, पेमेंट पहले होता है फिर मूवी। ऐसे नहीं कि पहले मूवी देखी और फिर पेमेंट किया, ऐसे नहीं होता है। नहीं मूवी पसंद नहीं आई तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। समझा? वैसे तो फिर मूवी थिएटर वाले लॉस में जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मूवी टिकट्स, प्रीपेड कनेक्शन, प्रीपेड कनेक्शन, बराबर? पहले पेमेंट करो फिर तुम्हें सर्विस मिलेगी, बराबर ना? प्रीपेड कनेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, राइट? अनदर एग्जांपल क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लिखो फर्स्ट पोस्टपेड कनेक्शन, जो जो पोस्टपेड हो सकता है वो। अरे ओला भी होता है पोस्टपेड, पता है ना? ओला, ओला का भी ऐप पे हफ्ते भर में पेमेंट, एक हफ्ते का टाइम देते हो तुम्हें पेमेंट करने के लिए, बराबर ना? उनका क्या कंसेप्ट है कि आप ट्रैवल करो और आपको एक हफ्ते के बाद बिल भेजेंगे, वो आपको पेमेंट करना है, ठीक है? ऐसे भी कंसेप्ट है ना? अरे उधारी पे देंगे तो कस्टमर बढ़ते हैं, ये कभी भी याद रखना। ऐसे नहीं कि देखो कैश पे करोगे ना तो डूबने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपने एग्जांपल किसी को ये भी देखा होगा ना आपने, किराना दुकान में वो कैश पे भी देते हैं, क्रेडिट पे भी देते हैं। क्रेडिट पे देंगे तो हमेशा टेंशन रहता है, अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो क्या। क्रेडिट का क्या टेंशन? रिकवरी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रिकवरी टेंशन है। आपने गुड सेल किए, आपने माल दिया है, बट मैडम उसका पेमेंट नहीं आएगा तो हो सकता है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? कैश में वो झंझट नहीं रहती, बट कैश अगर तुम कैश पे दे रहे हो और बाजू वाला तुम्हारा कंप्यूटर क्रेडिट पे दे रहा है तो जनरली उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा। क्यों? कस्टमर को टाइम चाहिए होता है पेमेंट करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल, एक मोबाइल शॉपी वाला है, वो तुम्हें कैश पे ही बेच रहा है और दूसरा ईएमआई बेसिस पे बेच रहा है, तो जनरली लोग कहाँ से लेंगे? ईएमआई बेसिस पे। बहुत सिंपल, बिकॉज धीरे धीरे पेमेंट करना है ना मैडम, इसलिए। ऐसे नहीं कि खाली कैश पे ही बिजनेस किया जाता है, क्रेडिट पे भी बहुत बिजनेस होता है। और क्रेडिट आप किसको भी नहीं देते, क्रेडिट आप किसको भी नहीं देते। एग्जाम्पल प्रगति वाले, आप वहां पे जाके बुक लिया, वो आपको क्रेडिट पे देगा? आप साल में एक ही बार जाते हो उसके पास। बट पुणे का जो प्रगति वाला है वो सातारा के प्रगति वाले को बुक्स बेच रहा है। क्या उनके बीच में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते रहेंगे? क्या उनका कनेक्शन या उनका रिलेशन और स्ट्रांग है? वहां पे ट्रस्ट ज्यादा है, या वहां पे क्रेडिट हो सकता है? वो बोलेगा कि मैं अभी सेल करता हूं, तू मुझे मंथ के एंड में पेमेंट कर। आर गेटिंग माय पॉइंट ऑन? अब जेठालाल सबको थोड़े क्रेडिट पे देता है, बबीता को देता है, बराबर? मतलब जहां पे लव, अफेक्शन, ट्रस्ट रहता है वहां पे क्रेडिट हो सकता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वही है। सो प्री, देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में उधारी के इसमें बैड डेट्स का इश्यू होता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पेमेंट नहीं करते उनको हम बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है? मतलब हमने उधारी पे बेचा बट वो भाई पैसे पेमेंट करने आया ही नहीं, बैड डेट्स हो गया, बोलते हैं मेरा लॉस हो गया, मेरा बैड डेट्स हो गया। ऐसे भी होगा, तुमने तुम्हारे दोस्तों को पैसे दिए होंगे कभी, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं, रिकवरी नहीं हो रहा है ना मैडम, समझा? तो वो क्रेडिट कार्ड, ओके, इसलिए उस कार्ड को क्रेडिट कार्ड बोलते हैं ना। आगे मैडम, क्रेडिट कार्ड की क्या कंसेप्ट है? दो टाइप से कार्ड होते हैं, होता है डेबिट कार्ड एंड दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब जब तुम, एग्जाम्पल ध्यान देना, यहां पे लिखना डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, आप पेट्रोल पंप पे गए, आप पेट्रोल पंप पे गए, ध्यान देना, ये एग्जांपल, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरी शादी हुई इसलिए मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है? मैं
एक ज्वेलर के पास गया, चंदुका का सराफ, मुझे कुछ तो लेना था, सपोज मैंने कुछ तो 5 लाख का ज्वेलरी का आइटम लिया, ठीक है, मैंने 5 लाख का ज्वेलरी का आइटम लिया, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक है डेबिट कार्ड यूज करो और दूसरा है मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूं। दोनों का फर्क क्या है? डेबिट कार्ड के लिए अगर मैं मेरे बैंक में मान के चलो 8 लाख रुपए, मेरे पास कितने हैं अभी? 8 लाख। अगर मैं डेबिट कार्ड यूज करूंगा तो ये पेमेंट किस में से होगा? अकाउंट से होगा, 8 लाख से होगा, तो मेरे पास अब कितना बचेगा? खाली 3 लाख। समझा? आर गेटिंग माय पॉइंट? डेबिट कार्ड मतलब तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास पैसे तो ही डेबिट कार्ड का फायदा है, तुम्हारे पास अगर पैसे है ना तो ही तुम डेबिट कार्ड यूज करोगे। तो मुझे पेमेंट करना था 5 लाख का एग्जाम्पल, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई विल यूज डेबिट कार्ड और आई विल यूज क्रेडिट कार्ड। तो अगर मैं डेबिट कार्ड यूज करूंगा तो मुझे पता है ये मेरे से अब 8 लाख से कितना हो जाएगा मेरे पास? खाली 3 लाख। मतलब मैंने तुरंत पेमेंट कर दिया ना, मेरे अकाउंट से पैसे गए, किसके अकाउंट में गए? चंदुका का सराब के अकाउंट में गए। दूसरा ऑप्शन है आई विल स्वैप क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड। तो उसमें होगा क्या? मेरा मैंने 5 लाख तो पेमेंट कर लिया, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड की उतनी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, उतनी लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट होती है हर कार्ड की, डेबिट कार्ड की लिमिट तुम्हारा जितना बैलेंस है उतना, राइट? अगर तुम्हारे अकाउंट में 10 रुपए तो 10 रुपए स्वैप कर सकते हो, 50 है तो 50 कर सकते हो, 10 लाख है तो 10 लाख का पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है मैडम। मैंने क्या किया मान के चलो, तो फिर मैंने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, मैंने 5 लाख का पेमेंट कहां से किया? क्रेडिट कार्ड से। इसका फायदा क्या हुआ? एक, मेरे पास 8 लाख के 8 लाख मेरे बाकी हैं, आई विल बी यूजिंग 8 लाख, एंड ये 5 लाख का मैंने क्रेडिट ले लिया, और बैंक वाले मुझे बोलते हैं कि इसका पेमेंट मान के चलो मुझे 5th ऑफ सितंबर को करना है। कब करना है? 5th ऑफ सितंबर। ये मैंने ट्रांजैक्शन किया फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मान के चलो मैंने 1 अगस्त को किया, तो क्या मुझे 5 लाख रुपए ऑलमोस्ट एक मंथ को यूज करने के लिए फ्री में मिल गए? और 5th सितंबर को एक मंथ का पीरियड होता है, एक मंथ का पीरियड है, मान के चलो कि 1 अगस्त से 31 ऑफ अगस्त तक मैं जितने भी उससे ट्रांजैक्शन करूंगा उसका पेमेंट मुझे कब करना है? इसका मतलब क्या चंदू काका शराब वाले के लिए पेमेंट 5 सितंबर को मिलता है, उसको तुरंत मिलता है, उसको तुरंत मिलता है, बट क्या मेरे अकाउंट से तुरंत जाता है क्या? नहीं, बैंक मेरे लिए पे करती है। 3 पार्टीज है, एक मैं बायर कार्ड होल्डर, एक मेरी बैंक जहां जिसे मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है, और दूसरा है चंदुका का सराफ। ध्यान देना, मैंने डेबिट कार्ड स्वैप किया तो मेरे अकाउंट से तुरंत पैसे गए, बैंक ने मेरे से पैसे लेके किसको दिए? चंदू काका को। वो डेबिट कार्ड की कंसेप्ट है। डेबिट कार्ड की कंसेप्ट क्या है? मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के बैंक ने किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए? चंदू काका सराफ। मेरे लिए पेमेंट तुरंत हुआ, उनके लिए पैसे भी तुरंत आ गए। क्रेडिट कार्ड में ऐसे नहीं है। मैंने जब क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, मेरे 8 लाख वैसे के वैसे रहे, बट फिर भी चंदू काका वाले को 5 लाख मिले। बैंक ने मेरे लिए 5 लाख रुपए दिए और मुझे बोला कि 5 सितंबर तक तुम्हें पे करना है विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट। 5 सितंबर मतलब एक मंथ के लिए मैं इंटरेस्ट फ्री वो 5 लाख रुपए यूज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? वो 5 लाख रुपए का मैंने कार्ड स्वैप किया ना, वो तो मैं 5 सितंबर के पहले वो 5 लाख क्या कर दूंगा? बैंक को पे कर दूंगा, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला। मैं पेमेंट एक्चुअली मेरे अकाउंट से 5 लाख कब माइनस होने वाले? 5th ऑफ सितंबर। मैंने ट्रांजैक्शन कब किया? 1 अगस्त। चंदू काका के लिए वो कैश ट्रांजैक्शन है, बिकॉज उसको पैसे तुरंत मिले, बट मेरे लिए वो ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्रेडिट, क्योंकि मैंने उधारी पे लिए। मैं पेमेंट कब करने वाला हूं? 5th ऑफ सितंबर। ट्रांजैक्शन कब हुआ मैडम? 1 अगस्त। मैं पेमेंट कब करने वाला हूं एक्चुअल में? मेरे अकाउंट से पैसे कब जाने वाले? 5th ऑफ सितंबर। क्या ये मेरे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो जो कार्ड में यूज कर रहा हूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, इसलिए उसका नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड। समझा? मुझे पेमेंट अगर मैं 5 सितंबर को नहीं करता तो मेरा 18% इंटरेस्ट है मैडम, मंथली इंटरेस्ट बहुत हेवी है उस केस में। तो क्रेडिट कार्ड लोगों को लगता है कि हम उधारी पे लेंगे, पेमेंट बाद में करेंगे, बट इफ यू डोंट पे इन टाइम
यू हैव टू पे ह्यूज पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, इसलिए वो टाइम में भी पे करना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए तुम्हारे घर वाले देंगे तो तुम्हें डेबिट कार्ड देंगे, ना कि क्रेडिट कार्ड। क्यों? बिकॉज अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे है तो ही तुम क्या कर पाओगे, पे कर पाओगे। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं तो वो पे करने देंगे क्या तुम्हें? नहीं। क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं तो भी तुम क्या कर सकते हो, पेमेंट, और बाद में तुम्हें पे करना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज विच ट्रांजैक्शन? कैश। सो ध्यान देना, जब मैंने डेबिट कार्ड स्वैप किया तो मेरे लिए भी कैश ट्रांजैक्शन है, चंदू काका सराफ के लिए भी कैश ट्रांजैक्शन है। बट जब मैं क्रेडिट कार्ड स्वैप कर रहा हूं, मेरे लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। बट चंदू काका सराफ के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। उसको बैंक तुरंत पे करती है। अब अगर इसमें बैंक का क्या फायदा है? अरे बैंक को कस्टमर मिलता है ना, और वो बाकी भी चीजें उसके साथ, वो उनके एनुअल चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के, 500 रुपए, 1000 रुपए। समझ में आ रहा है? और मोर ओवर क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, फैसिलिटीज भी होते हैं ना। वो लोग चंदू का सर आपको कोई चार्जेस लगाते हैं, मतलब बैंक भी कोई ऐसे फ्री में थोड़ी है। फिर मुझे लोन मिलेगा, बहुत सारी चीजें, एक कस्टमर मिल गया तो बहुत सारी चीजें उसको सेल करेंगे ना बैंक वाले भी। समझा नहीं समझा? कस्टमर क्या देखेगा, कहाँ पे उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही, वहां पे ही जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देने से कस्टमर अगर तुम्हारे पास आ रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आर गेटिंग माई पॉइंट? सो वही है, तो यहाँ पे लिख लेना क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। जो कार्ड स्वैप कर रहा है ना, उसके लिए वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आगे क्लियर है? आता अनदर एग्जांपल, न्यूज़पेपर बिल। और अनदर एग्जांपल, तुमने दूध वाला क्या बोला ना? मिल्क बिल। वो जनरली क्या होता है, क्रेडिट वाले होते हैं। या एग्जांपल, तुम्हारी मम्मी, बहुत तुम्हारे सोसाइटी के बाजू में किराना शॉप है, बराबर ना? वो अब्दुल याद है, ये टनल वाला, वो क्या करता है, मंथ के एंड में सबको उनका उनका बिल देता है। मतलब वो उन सोसाइटी वालों को किस बेसिस पे सेल कर रहा है? कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस? और मंथ के एंड में वो क्या करता है, बिल बना के सबको जाके देता है, वो लोग उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। मैडम, उनको क्रेडिट पे सेल कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सम ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस, सम ट्रांजैक्शंस आर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो वैसे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैडम, बिजनेस क्या खाली कैश पे करना चाहिए या क्रेडिट पे करना चाहिए? दोनों, दोनों होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर कैश बेसिस पे दे रहा है तो उसको कैश पे सेल करो। बट अगर आपको लगता है यार कस्टमर कैश पे नहीं रेडी है, तो उसको क्रेडिट भी दे दो, कस्टमर तुम्हारे पास रहेगा। हाँ, एक रिस्क रहती है। कौन सी रिस्क रहती है? रिस्क ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पे लिख लेना, देयर इज अ रिस्क ऑफ रिकवरी और बैड डेट्स। रिस्क ऑफ रिकवरी और बैड डेट्स। मैंने अभी तक बैड डेट्स डिस्कस नहीं किया है, बट अभी मैंने वर्ड लिखा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में वो हमेशा टेंशन रहता है, ठीक है? तो तुम्हारी मम्मी क्या करती है उस शॉप में, वो घर बाजू वाला जो दुकानदार होता है, वो तुम्हारी मम्मी के मंथली ट्रांजैक्शन सब लिख लेता है। तुम बहुत सारी चीजें लेते हो, वो बोलती है कि मेरे अकाउंट में लिख देना, मैं माझ्या खात्यातले लिहून टाका म्हणता मराठी में, बराबर? तो उसने एक पेज बनाया होता है, आपने जो मंथ का किया वो सब लिखता है। मंथ के एंड में आपके मम्मी को आपके पास दे देता है कि ये तुम्हारा मंथली बिल है, और तुम्हारे मम्मी या पापा उसको जाके पेमेंट करते हैं। ऑल दोस ट्रांजैक्शंस फॉर विच ट्रांजैक्शंस? क्रेडिट। एक्चुअली क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कैश ट्रांजैक्शन मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन सेटलमेंट हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन आज होगा बट सेटलमेंट फ्यूचर में होगा। दे आर नॉट ऑन द सेम डेट। लिखा है ना, डेट ऑफ सेटलमेंट इज लैटर डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये हमें समझना है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा मुझे बोलो,
तुमने पास निकाला है, पास, बस का पास, कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? पहले पेमेंट करोगे, बाद में सर्विस मिलेगी। प्रीपेड कंसेप्ट है वो। कौन सी कंसेप्ट है? प्रीपेड। बस का पास, रेलवे का पास, सब प्रीपेड। दूसरा एग्जांपल, आपने आईपीएल के मैच के टिकट बुक किए, कैश ट्रांजैक्शन, पहले पेमेंट बाद में सर्विस, बराबर। अनदर एग्जांपल, ध्यान देना, मारुति उद्योग लिमिटेड से, एमयूएल, मारुति उद्योग लिमिटेड से, राइट, एमयूएल से नेक्सा, नेक्सा पता है ना, नेक्सा उनका डीलर है, 100 व्हीकल्स परचेस किए। कितने? मारुति उद्योग लिमिटेड सोल्ड 100 cars to Nexa, and this payment is to be made in the 30 days. इनके बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। आप बोलोगे सर, अरे भाई ये डीलर है, ऑथराइज डीलर है, और डीलरशिप ऐसे नहीं मिलती, तुम्हें बहुत सारे पैसे रखने होते हैं उधर, समझा? डिपॉजिट बोल के पैसे रखने होते हैं। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं कि एमयूएल इज अ सेलर, नेक्सा इज बायर, एमयूएल विल सेल गुड्स, कार्स, एंड नेक्सा विल मेक द पेमेंट फॉर दैट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। एमयूएल हैज सोल्ड 100 cars to Nexa and Nexa will make the payment of that. अगर पेमेंट तुरंत होता है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा? कैश। बट अगर पेमेंट बाद में होने वाला है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा? क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन इन दिस एग्जांपल एक कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट कब होने वाला है? फ्यूचर में। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जनरली क्रेडिट पे बिजनेस करता है। कैसे होता है? क्रेडिट पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नहीं बोलो मुझे। सो कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट, एनीवन हैज डाउट? पेमेंट अगर बाद में होने वाला है तो कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? क्रेडिट। एंड पेमेंट अगर तुरंत होने वाला है तो ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा? कैश। अरे यस और नो? नवनीत पता है? नवनीत क्या है रे? पब्लिकेशन, राइट? ये गाइड्स वगैरह बनाते हैं। उन्होंने प्रगति वाले को, क्या प्रगति उनका बड़ा डीलर होगा? ऑब्वियसली, बराबर ना? 10 करोड़ के बुक सेल किए। कितने के? 10 करोड़। नवनीत वाले ने प्रगति वाले को 10 करोड़ के बुक सेल किए। प्रगति के बहुत सारे ब्रांचेस है। ऑन ए टर्म दैट इट इज टू बी पेड विद इन 90 days। कितने दिन के भीतर पे करना है? 90 days। देखो, इवन नवनीत कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पूरा का पूरा एक दिन में वो पेमेंट करे। दे विल, बिकॉज पहले वो बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर इनको पैसा मिलेगा, फिर वो देंगे ना। तो जनरली ऐसे केसेस में, और दोनों भी इस्टेब्लिश बिजनेसेस है, कोई ऐसे डिफॉल्ट नहीं करेगा जनरली, बिकॉज दोनों को बिजनेस करना है, दोनों को ग्रो करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नवनीत इज अ सेलर, प्रगति इज बायर, Navneet will sell books, Pragati will make the payment. This is for some consideration. This is a transaction. ये पेमेंट तुरंत होने वाला तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा? कैश। बट ये पेमेंट 90 डेज के बाद होने वाला तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्रेडिट। हाँ सर, अगर 90 डेज के भीतर पे नहीं करता तो क्या? तो शायद से इंटरेस्ट के टर्म्स रहेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा? इफ यू डोंट पे विद इन 90 days यू हैव टू पे 2% इंटरेस्ट, ऐसे कुछ तो रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम आपको 90 डेज का टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट पीरियड, उसको बोलते हैं 90 डेज को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट पीरियड ऑफ 90 डेज, क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months, क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, 15 days। मुझे क्रेडिट पीरियड दे दो। बायर क्या बोलता है? मुझे क्रेडिट दे दो, मुझे क्रेडिट पीरियड दे दो, मुझे क्रेडिट पे गुड सेल करो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ए ट्रांजैक्शन। विच इज अ ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला। कैश ट्रांजैक्शन मतलब रोखीचे व्यवहार, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारीचे व्यवहार। और कोई दुकान में लिखा होता है उधारी बंद, होता है ना, मतलब वो कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं? खाली वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं क्या? नहीं। यस नो? ऑनलाइन वाले समझा नहीं समझा? ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले कुछ तो टाइप करो वहां पे चैट बॉक्स में, यस नो?
थैंक यू। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको और डीप में लेके जाएंगे। ठीक है, तो कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मतलब रिलेशनशिप एक्सटेंड होती है। बायर एंड सेलर खाली बायर एंड सेलर नहीं होते, कुछ और हो जाते हैं। कैश ट्रांजैक्शन में बायर ने गुड्स बाय किए, सेल पेमेंट कर दिया, टाटा बाय बाय। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बायर एंड सेलर, बायर को पेमेंट करना बाकी रहता है, सेलर को पैसा लेना बाकी, रिसीवेबल एज वेल एज पेएबल। बायर को पेएबल रहेगा, सेलर को, तो बायर बन जाता है डेटर, सेलर बन जाता है क्रेडिटर। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके आगे की टर्म है डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, यस, थैंक यू। आई विल अपलोड द लेक्चर बाय टुनाइट, दो राइट इवनिंग तक लेक्चर अपलोड हो जाएगा।